વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમારા ગુજરાતના MBBS ની રેન્ક 1500 ની અંદર નથી તો આ વિડિયો ના જોશો. Don't watch this video if you are not a topper of a Gujarat in ReNet 2026. કેમ સર, એવું તો શું છે તો કે બીજા લોકો આ વિડિયો નહીં જોઈ શકે? This video is only for the student and parents which are determined, dedicated and devoted about their studies. क्योंकि ये अपन बात करने जा रहे हैं सर मोस्ट इफिशिएंट मेडिकल कॉलेजेस, और जो एक ड्रीम होता है बच्चे का बचपन से और पेरेंट्स का, क्लियर कि मैं एक सरकारी या मेडिकल कॉलेज में पढूं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढूं, सबसे कम फीस और सबसे बेस्ट कॉलेजों से मिले. सीट्स कितनी सी हैं? 1450. इसीलिए हम बात कर रहे हैं उन बच्चों के लिए जो या तो रीनेट 2026 के अंदर 1450 के अंदर रैंक बनाने वाले हैं, या फिर जो रीनेट करके या मींस आपका रिपीट करके इतनी रैंक बनाने वाले हैं, या 11th-12th के बच्चे जो सर इतनी मेहनत करेंगे कि वो इस रैंक तक पहुंच पाएंगे. यस, तो आप ऐसा बताना चाहते हो कि ये कॉलेज में भी पहुंचने के लिए बच्चा अगर रिपीट कर ले ढंग से तो ये लोग गवर्नमेंट कॉलेज भी ले सकते हैं. डेफिनेटली हर साल ऐसा होता है हमारे रिपीटर बैच में. कुछ बच्चों का ऐसा नंबर लगता है, कुछ मार्क्स आते हैं करीबन 400, 350, 450. जो बच्चा है उसका प्राइवेट कॉलेज में कहीं नंबर लगता है, उसको डेंटल लेना नहीं होता है या कोई अदर कॉलेजेस नहीं लेने होते हैं, तो वापस से तैयारी करते हैं सर और वापस से रिपीट करके बेस्ट कॉलेजेस में लेते हैं. लास्ट ईयर आए थे कि जिसको जीमर्स कॉलेज भी मिलती थी पर वो लोगों ने नहीं ली, और वापस डेडिकेटली पढ़ाई करने के बाद उनको आज इस बार गवर्नमेंट कॉलेज उन्हीं बच्चों के लिए सर जो अपने ड्रीम के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं और पढ़ाई में बिल्कुल कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं फेस करते हैं और पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं, मेहनत करने के लिए, और पेरेंट्स भी उतने ही समझदार होते हैं सर. तो जो थोड़ा डिटेल में अब आज उसका भी सीट मैट्रिक्स आप गवर्नमेंट कॉलेज का जो MBBS कॉलेज का है वो भी आप समझा दो. बिल्कुल. तो गुजरात गवर्नमेंट के जो MBBS के गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं यहाँ पे वो टोटल मिला के 6 है. एक आपका जो कॉलेज है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉलेज है. क्लियर. तो टोटल 7 कॉलेजेस मिला के 1450 सीट है, 1450 सीट्स है. क्लियर. टोटल 41 कॉलेजेस है, 7 कॉलेजेस के अंदर 1450 सीट्स है, और टोटल नंबर ऑफ सीट्स आपकी 7200 है. आज हम सिर्फ 1450 सीटों का डिस्कशन करने वाले हैं सर. नो, अब बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये चीज जानना. जैसे आपने रीनेट दे दिया था, आपके मार्क्स भी अच्छे आ गए, बट कितने अच्छे आए सर? क्या अहमदाबाद मिलेगा, क्या बड़ौदा मिलेगा, क्या सूरत मिलेगा, या फिर उसे भावनगर, जामनगर क्या मिलेगा? तो आज अपन जानते हैं सीट मैट्रिक्स के बारे में, कितनी कितनी सीट्स हैं. बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर. अगर इतने सारे मार्क्स आ जाते हैं तो बच्चा कितनी पढ़ाई करता होगा. और अगर सीट मैट्रिक्स याद नहीं है मान लो बच्चे को, और किसी कारण से अगर उसने गलत प्रायोरिटी टेबल भर दिया, तो हो सकता है उसको बड़ौदा की जगह अहमदाबाद की जगह सूरत मिल जाए. तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सर. थोड़ा ये भी बच्चों को बता देना, कंफ्यूजन थोड़ा रहता है. ऐसे भी फोन आते हैं अपने पास कि इसमें भी क्या मैनेजमेंट कोटा होता है? देखते हैं, आगे बने रहिए. तो देखिए यहाँ पे दिस इज द बीजे मेडिकल कॉलेज, जो मैक्सिमम रैंक्स सर जो रैंकर्स होते हैं बरोड़ा के या अपने पूरे गुजरात के, वो यहीं पे अप्लाई करते हैं. अहमदाबाद. टोटल नंबर ऑफ सीट बच्चों यहाँ पे जो दिखाई दे रही है 250 सीट्स हैं, 250 सीट्स है टोटल नंबर ऑफ सीट्स. आउट ऑफ 250 सीट्स ऑल इंडिया कोटा कितना है सर? 37. तो गवर्नमेंट कोटा के कितना है? 213 सीट्स है. तो टोटल 213 सीट्स है. अब इस गवर्नमेंट कोटा के अंदर फिर से कैटेगरी आती है. आप जिस जिस कैटेगरी के हैं, कैटेगरी रैंक बिल्कुल देखना है प्रॉपरली आपको, कितनी सीट्स हैं. क्योंकि दिखने में सर क्या होता है, बच्चे बोलते हैं या पेरेंट्स बोलते हैं 250 सीट है. क्या 250 सीट सबके लिए है? नहीं है. ठीक है. तो कैटेगरी वाइज यहाँ पे स्प्लिट किया हुआ है. ओपन कैटेगरी की 88 सीट्स हैं, SC की यहाँ पे सिर्फ 15 सीट है, ST की 32 सीट्स हैं, OBC या SCBC जिसे बोलते हैं 57 सीट्स हैं, EWS की 21 सीट्स है. तो टोटल बाइफर्गेशन कैटेगरी वाइज यहाँ पे ऐसा है अहमदाबाद कॉलेज के अंदर. सर बड़ौदा का भी बताइए. देखो बड़ौदा मेडिकल कॉलेज की अगर बात करें तो अगेन 250 टोटल सीट्स होती है, और उसमें ऑल इंडिया कोटा के सीट होती है 38 सीट्स होती है, और गवर्नमेंट कोटा की सीट्स होती है 212. 212 गवर्नमेंट कोटा की सीट्स है बड़ौदा मेडिकल कॉलेज में. क्योंकि बिकॉज वी आर फ्रॉम बड़ौदा, तो काफी सारे पेरेंट्स और बच्चे बड़ौदा में इंतजार करते हैं. ओपन कैटेगरी की 87, SC कैटेगरी की 14, ST कैटेगरी की 32, SCBC की 57, EWS की 22. फीस कितनी होती है सर लगभग? अब इसकी फीस होती है लगभग सर अपने मतलब 25,000 पर एनम. 25,000 એક વર્ષના જ હોય છે મિત્રો. 25,000. અને પેલું મેનેજમેન્ટ કોટા सीट्स હોય છે કે नहीं होती है सर इसके अंदर मैनेजमेंट. इट मींस किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में आप पैसे देके MBBS नहीं कर सकते हो. और सर इनका फायदा क्या होता है इन कॉलेजेस का? बेस्ट फैकल्टीज मिलती हैं. यस. सेकंड, जो हॉस्पिटल अटैच होता है, देयर आर द बेस्ट हॉस्पिटल्स इन दैट
सिटी। Yes. तो जो प्रैक्टिस मिलती है वो सबसे इंपॉर्टेंट, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है सर, मैक्सिमम टॉपर्स यहाँ जाते हैं, और क्योंकि मैक्सिमम टॉपर्स जाते हैं तो फिर से पीजी के लिए फिर से जो फाइट होती है वो बहुत अच्छी होती है, एक पॉजिटिव हेल्दी इन्वायरमेंट होता है पढ़ने के लिए। तो दीज कॉलेजेस आर द बेस्ट इन द गुजरात। और थोड़ा सर ये एक नई कॉलेज है एसिक मेडिकल कॉलेज नरोडा, थोड़ा सा रफ मैं बताता हूँ। देखिए तो पहला बीजे मेडिकल कॉलेज है जो भरता है, फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वडोदरा है, फिर आपके पास सूरत मेडिकल कॉलेज है, जामनगर है, राजकोट है, भावनगर है, और एक ईएसआई का एक और कॉलेज यहाँ पे ऐड किया है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स अगर अपन देखें तो अहमदाबाद में 250, वडोदरा 250, जामनगर 250, सूरत 250, राजकोट 200, भावनगर 200, और जो ईएसआई का जो कॉलेज है उसकी जो नंबर ऑफ सीट्स है वो है सर 50। इस 50 सीट में से ऑल इंडिया कोटा की 8 सीट है, और बची हुई जो 42 सीट्स है वो सब गवर्नमेंट कोटा की है। फीस जो यहाँ पे दिया हुआ है वो दिया हुआ है बच्चों 1 लाख रुपए। क्लियर? काफी पेरेंट्स जिनके बच्चे सर मेडिकल कॉलेज में पढ़ भी रहे हैं उनको भी ये याद नहीं कि कॉलेज अवेलेबल है या नहीं है अहमदाबाद में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इस कॉलेज के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप आके हमसे मिल सकते हैं, 1-to-1 कर सकते हैं। और इसकी 1 लाख फीस है, और इस 1 लाख फीस के अंदर भी सर एक और कैटेगरी आती है अंदर, अगर आप वहां पे कुछ दिया हुआ है ईएसआई के, अगर आप एम्प्लॉइज हैं या ऐसा कुछ है सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो उसमें 24,000 फीस का भी एक प्रावधान है, बट वो पूरा डिटेल हम लोग वीडियो में यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते। और इसी के अंदर यहाँ पे देखें अगर अपन, तो ये पूरा का पूरा दिया हुआ सर, स्नैपशॉट लेने दे पेरेंट्स को, तो पेरेंट्स और बच्चों आप यहाँ पे स्नैपशॉट ले सकते हैं इजीली। तो ये फाइट था टॉपर्स का 1450 रैंक का, जो हर कोई फुलफिल कर नहीं पाता है। स्टिल एक और चीज याद रखनी है, ऐसा जरूरी नहीं है कि बहुत महंगी महंगी कोचिंग या बहुत सारा पढ़ने के लिए चाहिए तभी मैं फाइट करूंगा। हमारे यहाँ पे स्कॉलरशिप एग्जाम अवेलेबल है, अगर किसी बच्चे के इतने मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो वो डेफिनेटली वो मार्क्स ला सकता है। जैसा मैंने अभी आपको बोला, बच्चे रीनिट करके भी ये मार्क्स लेते आते हैं, मतलब रिपीट करके भी मार्क्स लेके आते हैं। तो अगर किसी का फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है तो प्लीज कॉल अस। नंबर सर 9081225566, और हमारी रिपीटर बैच स्टार्ट हो रही है 21 जुलाई 2026 से, जो गुजराती मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल होगी। नंबर सर 690 निधि पटेल, 690, 690, 685, 695, 695, काफी सारे बच्चे हैं जो हम लोगों ने यहाँ से पढ़ाए हुए हैं और जो आज बहुत अच्छे से इस प्रोफेशन के अंदर इस्टेब्लिश लोग हैं। क्लियर? काफी सारे बच्चे पढ़ते हैं, काफी सारे बच्चों ने मेडिसिन कर लिया है, पीजी कर लिया है। क्लियर? वी आर द वेरी गुड फैकल्टी टीम ओवर हियर। और एक और चर्च सर, यहाँ पे एक और चीज बाकी रह गया है आपका। ठीक है, दिस कैटेगरी इज PWD कैटेगरी, एंड एज वी नो दैट PWD का मतलब क्या होता है सर, फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी। तो ये कुछ सीट्स हैं, अगर आपका कोई इस कैटेगरी में से लाई करते हैं तो आप इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं इजीली। और इसके बारे में भी अगर ज्यादा जानकारी चाहिए सर तो आप आके हमसे मिल सकते हैं। ठीक है, एक लास्ट के अंदर वापस से रिपीटर बैच के लिए 21 जुलाई को हमारा रिपीटर बैच स्टार्ट हो रहा है, और घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर किसी का नंबर इस साल नहीं लगा है तो सर इसमें किस चीज की जरूरत होती है, सिर्फ जुनून की। अगर जुनून होता है तो 200 वाला बच्चा भी 600 मार्क्स लेके आता है, वो ध्यान रखना है। पेरेंट्स में भी जुनून होना चाहिए और बच्चे में भी जुनून होना चाहिए पढ़ाई करने के लिए। क्लियर? ऑल द बेस्ट, थैंक यू।